हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्लोबल प्रोटेक्ट। और हम लोग इस वीडियो में ग्लोबल प्रोटेक्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। SSL VPN, दैट मीन्स SSL रिमोट एक्सेस VPN। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोबल प्रोटेक्ट क्या होता है? ग्लोबल प्रोटेक्ट जो होता है वो रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिमोट की अब बात हो रही है ना, रिमोटली। तो यहाँ पे अगर टोपोलॉजी को हम समझें तो ये टोपोलॉजी हम लोग पहले अपने वीडियो से स्टार्ट कर चुके हैं। इस टोपोलॉजी भी हम लोग वर्क कर रहे हैं अपने फर्स्ट वीडियो से, फर्स्ट पालो अल्टो के वीडियो से। इसी टोपोलॉजी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसी पे ही हम लोग यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट भी फॉलो करेंगे। और इसमें कुछ चेंजेस मैंने ऐसे किए हैं। यहाँ पर एक विंडोज 10 मशीन ले ली है, वो इंटरनेट पर लगा दी है, अटैच कर दी है। और ये डोमेन कंट्रोल हम लोग पहले ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा LDAP के, तो उसमें डोमेन कंट्रोलर हम ले चुके हैं। तो यहाँ पर विंडोज 10 मशीन है, ये इंटरनेट पे है। ठीक है, इसका एक यूज़र ले लिया है, वो है शुजा, मैं ही हूँ। तो यूज़र शुजा है। ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ना। और तो वर्क फ्रॉम होम में क्या करते थे या क्या करते हैं, या भी जो लोग कर रहे हैं वो सिक्योर एक्सेस करते हैं। सिक्योर एक्सेस किस चीज़ का? सिक्योर एक्सेस अपने डेटा का। अगर उनको डेटा एक्सेस करना है तो इजीली सिक्योरली एक्सेस कर लेते थे। ठीक है, या कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये मशीन है, इंटरनेट पे है, इसको अगर सिक्योर एक्सेस करना है डेटा का अपने इनसाइट नेटवर्क से, तो सिक्योरली एक्सेस कर सकता है। इस तरह से डेटा अगर उसको DMZ से एक्सेस करना है तो कर सकता है। ठीक है, कैसे सिक्योर एक्सेस करता है? फायरवॉल और यूज़र के बीच में एक वर्चुअल नेटवर्क तैयार हो जाता है। ठीक है, ये वर्चुअल नेटवर्क वर्चुअल टनल होता है, जिसके थ्रू ट्रैफिक सिक्योरली एक्सेस होता है इनसाइट को। जैसी सिक्योरिटी पॉलिसी लगी होगी उस हिसाब से सिक्योर एक्सेस उसको होगा। ठीक है, अगर सिक्योरिटी पॉलिसी में लगाया कि भाई सिक्योर आप जो यूज़र है, रिमोट यूज़र है, वो उसको यहाँ पर एक्सेस है इनसाइट का, तो वो एक्सेस कर लेगा। अगर सिक्योरिटी पॉलिसी में लगाया उसको DMZ सर्वर का एक्सेस है, तो वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो अब ये बात मेरे समझ में आई कि भाई यहाँ पर एक टनल बनता है। ठीक है, ये कहलाता है VPN टनल, कह सकते हैं इसको। और ये टनल जो होता है वर्चुअल होता है। ठीक है, ओके। और ये क्यों यूज़ होता है? सिक्योर एक्सेस के लिए। ओके, और ये टनल कैसे क्रिएट होता है? वाया SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। फायरवॉल क्या करता है इसमें? एक ट्रस्टेड अथॉरिटी बन जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि भाई ग्लोबल प्रोटेक्ट में पहले टोपोलॉजी में ये समझते हैं कि विंडोज़ 10 मशीन मैंने क्यों लगाई है। विंडोज़ 10 मशीन रिमोट यूज़र है, क्योंकि इस टोपोलॉजी में रिमोट यूज़र होना ज़रूरी था, तभी हम ग्लोबल प्रोटेक्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ 10 का जो यूज़र है उसका नाम है शुजा, वो मैं हूँ। ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको पता होगा कि वर्क फ्रॉम होम में VPN को कैसे कनेक्ट करते थे और अपने कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने घर बैठे आराम से एक्सेस कर लेते थे। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए उसको चाहता है वो अपने कंपनी के जो भी डेटा है, मान लो यहाँ पर उसका सिस्टम रखा है, ठीक है, कंपनी में, वो घर पे बैठा है, उसको एक्सेस करना है तो कैसे करेगा? वाया ग्लोबल प्रोटेक्ट SSL VPN के थ्रू। और उसको अगर वेब सर्वर एक्सेस करना है अपना, अब यहाँ से वो इजीली एक्सेस कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम की तरफ जाते हैं। एक आपको डायग्राम मैं दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम में देखिए आप, तो ग्लोबल प्रोटेक्ट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पोर्टल, दूसरा होता है ऐप यानी एजेंट, और थर्ड होता है आपका गेटवेज। ठीक है, ये है गेटवेज। ओके, तो
अगर हम इसकी ग्लोबल प्रोडक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लोबल प्रोडक्ट जब भी डिप्लॉय होता है, ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जो पोर्टल होता है सिंगल पोर्टल होता है, ठीक है, एक पोर्टल पे होता है, ओके। और गेटवेज जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, ओके, मल्टीपल गेटवेज, ओके। और एप्लीकेशन जो होगी यूज़र के सिस्टम पे इंस्टॉल होगी, ओके। तो अब यहाँ पे समझते हैं ये पोर्टल क्या है। पोर्टल जो होता है वो ऑथेंटिकेट करता है यूज़र को, यूज़र ऑथेंटिकेशन में यूज़ होता है, ऑथेंटिकेट यूज़र्स, ठीक है। और ये क्या करता है, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन को भी स्टोर करता है, क्लाइंट कॉन्फ़िग को स्टोर करता है, ओके। पोर्टल के पास गेटवेज होते हैं, लिस्ट ऑफ गेटवेज की लिस्ट होती है, ठीक है। और पोर्टल जो होता है वो सीए सर्टिफिकेट मैनेजमेंट का काम करता है, सीए सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट को मैनेज करता है, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन एक तरह का सॉफ्टवेयर है या एजेंट है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो। ऐप कम्युनिकेट्स टू पोर्टल टू ऑब्टेन द एप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर द यूज़र, ठीक है। एप्रोप्रिएट पॉलिसी को ऑब्टेन करने के लिए ये पोर्टल से कम्युनिकेट करता है और मेंटेन करता है सिक्योर्ड कनेक्शन को मेंटेन करता है टू द नियरेस्ट गेटवे, कोई भी गेटवे को कनेक्ट करने में ये जो है हेल्प करता है। एक और चीज़ करता है, वो क्या करता है, HIP होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल, जो होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल डिवाइस की होती है, क्लाइंट डिवाइस की होती है, उसको कंपाइल करता है, ठीक है। इट कंपाइल्स होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल ऑफ अ क्लाइंट, कंपाइल्स क्लाइंट होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल। किसी भी हम फायरवॉल को गेटवे बना सकते हैं, राइट। और अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 फायरवॉल हैं, जिसमें से आप 3 फायरवॉल को गेटवे बनाना चाहते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 को बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, ठीक है। तो गेटवे का काम ये होता है कि सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट में काम आता है, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, ओके। और दूसरा काम ये आता है कि ये टनल इंटरफेस को के ज़रिए वर्क करता है, टनल इंटरफेस, ठीक है। रही बात इंटरनल और एक्सटर्नल गेटवे की, तो हम लोग जो हैं, अगर हम रिमोट एक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल गेटवे यूज़ होते हैं, जिसमें हम लोग टनल क्रिएट करते हैं। और इंटरनल गेटवेज बेसिकली रिमोट एक्सेस के लिए नहीं होते हैं, ये आपके इंटरनल नेटवर्क के लिए होते हैं और इसमें हमें टनल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम समझते हैं कि ये वही एक ये मशीन है, शुजा की मशीन है, जो शुजा नाम का यूज़र था उसकी मशीन है, उसके सिस्टम पे एक एप्लीकेशन पड़ी है, सॉफ्टवेयर। वो एप्लीकेशन यहाँ पर पोर्टल से कम्युनिकेट करती है, उस पोर्टल में कॉन्फ़िग इन्फॉर्मेशन होती है, उसके थ्रू पोर्टल के थ्रू वो बंदा ऑथेंटिकेशन, उस बंदे की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो ऑथेंटिकेशन जब सक्सेस हो जाती है तो ईज़िली जो है वो बंदा किसी एक पर्टिकुलर गेटवे पे कनेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ओके। तो ये है ग्लोबल प्रोटेक्ट की थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, ब्रीफ कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग डिटेल में जाएंगे जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फायरवॉल में, और भी चीज़ें समझेंगे। जब आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, आपको तब जाके इसका अंदाज़ा होगा कि ग्लोबल प्रोटेक्ट कैसे काम कर रहा है, पोर्टल क्या है, ऐप क्या है, गेटवेज क्या है, ठीक है। अभी तो एक ओवरव्यू है ये, तो बहुत से लोगों के ओवरव्यू नहीं समझ में आया होगा क्योंकि थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, और अभी जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो हम सब पूरा क्लियर कर ले जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं।
सो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला पार्ट है वो CA सर्टिफिकेट जनरेट करना, ठीक है, CA सर्टिफिकेट जनरेट करना। ओके, सो हियर फायरवॉल कैन ऑल्सो जनरेट द सर्टिफिकेट CA ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, एंड इफ यू हैव एनी CA एक्सटर्नल अथॉरिटी, ठीक है, CA एक्सटर्नल अथॉरिटी अगर आपके पास है तो वो एक्सटर्नल अथॉरिटी भी ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट जनरेट करती है, ठीक है। और अगर इन्वायरमेंट में इस एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है तो हम लोग फायरवॉल को भी एज अ रूट ट्रस्टेड रूट CA अथॉरिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल सर्टिफिकेट की बात नहीं करते, भी हम लोग फायरवॉल को एज अ ट्रस्टेड अथॉरिटी बनाते हैं और फायरवॉल ही खुद अपना एक सर्टिफिकेट रूट सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, और वो रूट सर्टिफिकेट जो होगा आपके जो ये वाली मशीन है ना, ये वाली आउटसाइड मशीन, इस मशीन में इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इंपोर्ट होने के बाद सर्टिफिकेट इंपोर्ट होने के बाद इस सर्टिफिकेट काम ये है कि जो SSL सर्टिफिकेट है ये एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जब यहाँ से इस मशीन में जब लोड होगा या इंपोर्ट होगा तो ये मशीन क्या होगी, फायरवॉल के लिए एक ट्रस्टेड सोर्स हो जाएगी, राइट। दैट मीन्स ये क्लाइंट का जो ब्राउज़र होगा ये सर्टिफिकेट को अपने ट्रस्टेड स्टोर जो होगा उसका ब्राउज़र का या सिस्टम का उसमें स्टोर कर लेगा। दैट मीन्स जो सर्टिफिकेट साइंड सर्टिफिकेट जो फायरवॉल पास कर रहा है वो एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है और एक ट्रस्टेड अथॉरिटीज़ के थ्रू सर्टिफिकेट आ रहा है। दैट मीन्स जो सेशन फायरवॉल के थ्रू बनेगा इस यूज़र का वो एक्सेसिबल होगा, और ये एक्सेस इसको फायरवॉल को यहाँ पर फायरवॉल जो है इसका एक्सेस यहाँ पर अपने जैसी पॉलिसी डिफाइन होगी वैसे वो उस एक्सेस को प्रोवाइड करेगा। जैसे पॉलिसी मैंने डिफाइन की है इंटरनल यूज़र के लिए एक्सेस के लिए, तो यहाँ पर इंटरनल नेटवर्क के एक्सेस को वो जो है एक्सेप्ट कर लेगा फायरवॉल, ठीक है। इसी तरह से अगर पॉलिसी में डिफाइन है तो वो डिफाइन है ये वेब ब्राउज़र के लिए, वेब सर्वर एक्सेस के लिए, DMZ सर्वर एक्सेस के लिए, तो यहाँ भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जनरेट करेंगे, इस लैब में जनरेट करेंगे फायरवॉल में, और उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर सिस्टम में इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइस में जाएंगे और डिवाइस में यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सर्टिफिकेट हम लोग ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, जब हम लोगों ने SSL डिक्रिप्शन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सर्टिफिकेट रूट सर्टिफिकेट जनरेट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी रूट सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और फायरवॉल को एज अ ट्रस्टेड रूट अथॉरिटी हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट में जाएंगे, यहाँ पर नीचे जनरेट पर क्लिक करेंगे और सर्टिफिकेट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से जो हमें इजी लगे। तो यहाँ पर पालो अल्टो SSL के नाम से दे देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम लोग अगर हमारे पास FQDN है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, तो यहाँ पर डोमेन नेम के हिसाब से यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपल IP एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये मैच होना चाहिए। अभी हमें बताऊँ कहाँ से मैच होगा ये। अगर ये मैच नहीं होगा तो ये जो है ना वहाँ पर जो सिस्टम है आपका रिमोट सिस्टम है विंडोज़ 10 जो मशीन मैंने ली है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा गेटवे को, ठीक है। मैं बताऊँगा क्या करना है उसमें भी। यहाँ पर साइन बाय पे एक्सटर्नल अथॉरिटी है, एक्सटर्नल अथॉरिटी हमें बनानी नहीं इसको भी, इसको मैं एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे क्लिक कर दिया, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ये सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे रहने देंगे। ये फायरवॉल की मैंने आउटसाइड इंटरफेस की IP ली है क्योंकि हमें फायरवॉल को एक्सटर्नल गेटवे बनाना है ना, तो एक्सटर्नल IP लेंगे। यहाँ पर कुछ भी डालते हैं एट्रीब्यूट में, कंट्री डाल दें, कंट्री में वैल्यू इंडिया डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर
दूसरा एट्रीब्यूट स्टेट में ले सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे, ये अपने हिसाब से कर लेंगे, कुछ ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन विप्रो, ठीक है, यहाँ पर इसको हम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। क्लोज, इनवैलिड, क्या चीज़ आ रही है इनवैलिड भाई, लेट मी चेक, सक्सेसफुल, पता नहीं क्यों इनवैलिड आ रहा था। खैर ये बन गया यहाँ पर। इस पे इसके बाद हम लोग इस पर PSSL पे क्लिक करेंगे और इसको एक ट्रस्टेड रूट CA बना देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा सर्टिफिकेट तैयार। सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद हम लोग इसके एक प्रोफाइल तैयार कर लेंगे, SSL TLS सर्विस प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर TLS सर्विस प्रोफाइल हम बना लेंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे आवर SSL प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने सर्टिफिकेट अभी पीछे बनाया है ना, यहाँ पर लोड कर लेंगे। इसमें मिनिमम वर्जन TLS वर्जन 1.0 और मैक्सिमम ले लेंगे। ये जो है सर्विस प्रोफाइल, इसलिए यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल सेटिंग आ रही है ना, ये वर्जन, ये मिनिमम में 1.0 रखता हूँ, मैक्सिमम में मैक्सिमम रखना, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि क्या होता है, जो साइफर सूट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। तो हमें साइफर सूट को रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना है, मतलब कम करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मिनिमम वर्जन ले लिया और मैक्सिमम वर्जन ले लिया। अगर हम सटीक वर्जन ले लेते तो कुछ क्लाइंट मशीन जो होती है एक्सेप्ट ना करती। तो यहाँ पर मेरी क्लाइंट मशीन के हिसाब से, विंडोज 10 के हिसाब से मैंने मिनिमम ये ले लिया, मैक्सिमम ये अपना हो जाएगा। साइफर सूट जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कमिट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग VPN जोन बनाएंगे और VPN जोन बनाने के बाद हम लोग एक टनल इंटरफेस बनाएंगे और टनल इंटरफेस को उस VPN जोन में अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में जोन्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे और नाम दे देंगे यहाँ पर VPN, ओके। और इंटरफेस टाइप जो होगी वो होगी लेयर 3, ओके। यहाँ पर हम यूज़र ID भी इनेबल कर देते हैं, ओके। इंटरफेस में जाते हैं, टनल इंटरफेस में ऐड करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं टनल का नाम को भी नंबर 10 दे देते हैं। यहाँ पर वर्चुअल डाटा जो मैंने बनाया था डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सिक्योरिटी जोन हम लोग यहाँ पर VPN जोन बना लेते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं, ठीक है। अभी हम IPv4 मतलब IP एड्रेस नहीं डिफ़ाइन करेंगे, ऐसे ही सिंपल इसको टनल डिफ़ाइन करते हैं, ओके। और यहाँ से हम लोग इसको कमिट कर देते हैं। टनल इंटरफेस और जोन बनाने के बाद हम लोग जो है लोकल डेटाबेस तैयार करेंगे। उसके लिए हम लोग देखिए, लोकल डेटाबेस हम लोग इसलिए तैयार करेंगे क्योंकि हमें जो यूज़र है, जो आउटसाइड पे यूज़र है इंटरनेट पे, हम चाहते हैं कि उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन यूज़र है, ठीक है। और उसके लिए हमें लोकल डेटाबेस चाहिए और उसके लिए लोकल डेटाबेस को हमें ऑथेंटिकेट भी करना है, ठीक है। उस लोकल यूज़र को हमें ऑथेंटिकेट भी करना है, तो उसके लिए हमें उसकी एक यूज़र आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। देखिए, हम ये काम LDAP से भी कर सकते थे क्योंकि LDAP से भी हम लोगों ने एक डेटाबेस तैयार किया था और यूज़र्स को उनकी आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने फायरवॉल पे करी थी, लॉग्स हम लोगों ने चेक किए थे और यूज़र आइडेंटिफाई हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक लोकल डेटाबेस का फीचर है जो फायरवॉल क्या कर रहा है, फायरवॉल ही ट्रस्टेड अथॉरिटी बन रहा है, राइट। CA ट्रस्टेड अथॉरिटी बन रहा है। अभी हम एक्सटर्नल सर्टिफिकेट की हमने यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ फायरवॉल को एक ट्रस्टेड अथॉरिटी बनाया है और फायरवॉल ही सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोकल डेटाबेस बना लेते हैं यहाँ पर।
ताकि फायरवॉल ही उस लोकल डेटाबेस को, उस यूज़र्स को अपने अंदर स्टोर करे। तो यहाँ पर हम यूज़र्स में जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस के बाद डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस के बाद लोकल डेटाबेस, लोकल यूज़र डेटाबेस, उसमें यूज़र्स में जाएंगे, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे यूज़र। हमने जैसे हमने बात की थी कि यूज़र हम बनाएंगे शुजा नाम से, ठीक है। शुजा नाम का यूज़र है, इसका हम पासवर्ड कुछ भी अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ abc@1234, ठीक है। 8 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए एटलीस्ट, और यहाँ पर ऐसे ही abc@1234, ठीक है। ये डिफ़ाइन हो गया, ओके। हमने एक लोकल डेटाबेस तैयार कर लिया, उसमें यूज़र को शुजा को दे दिया, ओके। इसको यहाँ से हम फिर कमिट कर लेंगे। अब लोकल डेटाबेस तैयार करने के बाद, लोकल यूज़र तैयार करने के बाद फायरवॉल में हम ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल तैयार करेंगे, जिससे कि वो यूज़र ऑथेंटिकेट हो और फायरवॉल में उस ऑथेंटिकेशन की पूरी एक इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड पे जाएंगे, डिवाइस में ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, देन ऐड। उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल का कोई भी नाम ले सकते हैं। मेरी लैब के हिसाब से मैं न्यू ऑथ प्रोफाइल ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने, देखिए आप यहाँ पर पहले कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर मैं आवर ऑथेंटिकेशन के नाम की एक प्रोफाइल बना चुका हूँ। वो किसके लिए बनाई थी? मैंने LDAP के लिए बनाई थी, ठीक है। जिसने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा है LDAP का, वो देख सकता है यहाँ से मैंने कैसे प्रोफाइल्स तैयार की थी। इसी तरह से मैं यहाँ पे प्रोफाइल तैयार कर रहा हूँ फायरवॉल के लिए, ठीक है। और इस प्रोफाइल में मैं यूज़र्स को अलाउ करूँगा कि किन किन यूज़र्स को मुझे अलाउ करना है, उनके लिए मैं प्रोफाइल ये तैयार करना हूँ, ठीक है। न्यू ऑथ, और इसके ज़रिए अब यहाँ पर ये डोमेन आता है, टाइप क्या है, टाइप मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। टाइप मेरा क्या है? टाइप लोकल डेटाबेस। मैं चाह रहा हूँ लोकल डेटाबेस को ऑथेंटिकेट करे, ठीक है। और यूज़र डोमेन तो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है, और इसीलिए मैंने यूज़र नेम मॉडिफायर में यूज़र इनपुट रखा है। सिर्फ यूज़र नेम को ही वेरीफाई करके वो एक्सेस अलाउ कर देगा। यहाँ पर एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर ऑल भी कर सकते हैं। मैं ऑल, चलिए मैं अपना यूज़र नेम भी ऑल भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लैब एनवायरनमेंट है, मैं शुजा को भी एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। देखिए लैब एनवायरनमेंट के लिए तो ठीक है, डोमेन नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एक लाइव अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डोमेन होना ज़रूरी है। उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह का यूज़र डोमेन प्लस यूज़र इनपुट / यूज़र इनपुट, इस तरह का हम यहाँ पर मॉडिफायर तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल लैब है, तो मैं लैब को इसी तरह से एज इट इज़ ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। ये एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल तैयार हो गई है, और उसके बाद मैं फिर से इसको एक कमिट दे दूँगा। तो भाई मेरी एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल तैयार हो गई है। अब आता है मेन पार्ट, ग्लोबल प्रोटेक्ट कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नेटवर्क में जाएंगे, ओके। ग्लोबल प्रोटेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर पोर्टल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टल जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद गेटवेज कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो पहले पोर्टल कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर जाते हैं, नीचे ऐड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर पोर्टल का नाम दे देते हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल, GP पोर्टल मैं दे देता हूँ, ठीक है। GP पोर्टल के बाद नेटवर्क। अब हमें पोर्टल के लिए यहाँ पर हमें इंटरफेस चाहिए है, ठीक है। हम किस इंटरफेस से पोर्टल डिफाइन करेंगे? इंटरफेस Ethernet 1/1, ये मेरी बाहरी इंटरफेस है, आउटसाइड इंटरफेस फायरवॉल की है। तो यहाँ पर हम पोर्टल डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर पोर्टल की जो IP ले लेंगे, बाहरी इंटरफेस IP ले लेंगे, और जो अपीयरेंस होगा, ये जो जैसे पेज का अपीयरेंस है वो सब है, इसमें कुछ नहीं चर्चा करना है। और यहाँ पर हम लॉग अनसक्सेसफुल SSL हैंडशेक ले लेंगे। देन हम लोग ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। अब ये पार्ट देखिए, हम लोग जब सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सब कुछ करने के बाद पोर्टल में आए हैं, तो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हम बना चुके हैं, SSL TLS प्रोफाइल हम बना चुके हैं। यहाँ पर TLS प्रोफाइल जो मैंने बनाई थी, ठीक है, आवर SSL प्रोफाइल ले लेंगे, ओके।
उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है, ऐड करेंगे। सो क्लाइंट ऑथेंटिकेशन में हम लोग इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैं GP ऑथेंटिकेशन ले लेता हूँ, ग्लोबल पोर्टेड ऑथ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर एंड ले सकते हैं। कोई बंदा जो इंटरनेट पे है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉगिन करे, इसमें कोई हमें इसमें चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। और ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल जो मैंने तैयार की थी, न्यू ऑथ प्रोफाइल क्लिक कर लेंगे। नीचे वाला जो है ग्लोबल प्रोटेक्ट का जैसा भी स्क्रीन लेआउट है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अब नीचे ये मेन थिंग जो चीज़ है वो हमें ध्यान देनी है, अलाउ ऑथेंटिकेशन विद यूज़र क्रेडेंशियल और क्लाइंट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर नो है तो यहाँ पर हम येस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दैट मीन्स यूज़र के पास क्रेडेंशियल हो, यूज़र क्रेडेंशियल को हो और या सर्टिफिकेट हो, ठीक है। दोनों में से एक भी चीज़ है तो वो क्या करेगा, अलाउ ऑथेंटिकेशन कर देगा, राइट। यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल यहाँ पर तैयार हो गई ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे सर्टिफिकेट प्रोफाइल देखिए क्लिक है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। बनाई नहीं मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर पोर्टल डेटा कलेक्शन, इस पर भी कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ रहने देना है। एजेंट में जाएंगे, ये मेन है, ठीक है। एजेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड पे जाएंगे और यहाँ पर हम एजेंट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एजेंट कॉन्फ़िग ले लेते हैं। क्लाइंट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर नन रहने देते हैं, मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्फ़िग सिलेक्शन क्राइटेरिया। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, यूज़र ग्रुप कुछ भी है, इंटरनल। देखिए यहाँ पर अब गेटवे की बात हो रही है, ठीक है। तो इंटरनल गेटवे हमें नहीं कॉन्फ़िगर करना है इस लैब में, हम एक्सटर्नल गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि हमें रिमोट एक्सेस इनेबल करना है। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल गेटवे का, अब ये मेन इन्फॉर्मेशन जो मैंने पोर्टल पे की थी, जो मैंने सबसे पहले उस पर की थी, जो IP दी थी ना, वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर हमें फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम का बात नहीं करना है, अभी बता रहा हूँ क्या करना हूँ। एक्सटर्नल गेटवे का मैं कुछ भी नाम देता हूँ, पालो अल्टो फायरवॉल है, ठीक है। अभी आप ये देखिए FQDN और IP है, ठीक है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम मेरे पास नहीं है तो IP एड्रेस मैं यहाँ पर डाल दूंगा, सेम IP एड्रेस जो मैंने ली थी फायरवॉल के आउटसाइड 250, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गई फायरवॉल गेटवे, आपको पालो अल्टो फायरवॉल इस तरह से आएगा। IP एड्रेस आपको डालेंगे पोर्टल पे, तब अब मैं बताऊंगा सब पूरा आपको। यहाँ पर सोर्स रीजन का क्या है, सोर्स रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रायोरिटी की बात आती है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं ऐड करता रहूँगा, यहाँ प्रायोरिटी आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर क्या प्रायोरिटी डिफाइन करना है, मैनुअल ओनली करना है, हाई करना है, मीडियम करना है, मैं हाईएस्ट करना है। मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो लॉगिन पहले होगा, ठीक है। उसको मुझे वो समझ मेरे लिए बेस्ट है। ये जो गेटवे है एक्सटर्नल गेटवे, ये प्रायोरिटी पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। सपोज़ आप बेंगलोर में रहते हो, ठीक है, और आपके पास गेटवे हैदराबाद का है, सिंगापुर गेटवे आ रहा है, ठीक है, US गेटवे आ रहा है, तो सबसे जो नज़दीक वाला होगा ना प्रायोरिटी के लिए, जो डिस्टेंस वाइज देखेंगे ना वो प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस वाइज हमें हैदराबाद जो है नज़दीक है, तो हैदराबाद हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरे लिए, तो वो हम लॉगिन कर लेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ यही, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। द यूज़र कैन मैनुअली सेलेक्ट दिस गेटवे, मैनुअली, ओके मैं मैनुअली करता हूँ, ओके। यहाँ पर ओके कर लेता हूँ, देन ऐप में जाता हूँ, ठीक है। अब जो ऐप होगी, जब सॉफ्टवेयर आप सिस्टम पे जो पड़ा होगा, उसमें यहाँ पर करेक्ट मेथड आता है, यूज़र लॉग ऑन ऑलवेज ऑन, मतलब यूज़र लॉगिन हमेशा ऑन रहेगा। ये मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसमें ऑन डिमांड चाहिए, जब मुझे ज़रूरत है तो मैं लॉगिन करूँ, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, मुझे सिर्फ ये मेन है, यही मुझे बताना था, ये मेन था। और ये HIP डेटा कलेक्शन, होस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, होस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल, यहाँ पर ये एडवांस फीचर है, तो ये अभी हम लोग को नहीं करना है, तो यहाँ पर आते हैं हम, ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रस्टेड रूट CA, हमने ट्रस्टेड रूट CA कौन सा बनाया था, फायरवॉल से बनाया था मैंने, PASSL नाम से, और
ओके कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कमिट कर लेंगे। तो ये हो गई पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे। नेटवर्क में जाकर ग्लोबल प्रोटेक्ट में गेटवेज में जाएंगे। यहाँ पर हम गेटवे ऐड करेंगे नीचे से। गेटवे का नाम जो मैंने लिया था PA फायरवॉल, ठीक है। और इंटरफेस इंटरफेस जो मैंने ली थी इंटरफेस 1 जैसे मैंने पोर्टल पे कॉन्फ़िगरेशन किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा। इसमें ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। SSL TLS जो प्रोफाइल मैंने ली थी यहाँ पर सेम वही प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, ठीक है। नेम ले लेते हैं क्लाइंट ऑथ, ठीक है। और यहाँ पर हम जो मैंने न्यू ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाई थी वो ले लेंगे, ठीक है। और सेम टू सेम जैसे मैंने यस किया था यहाँ पर यस कर लेंगे, ओके करेंगे। ये तैयार हो गई। और यहाँ पर हम लोग फिर एजेंट में जाएंगे। अब ये मेन है, देखिए टनल मोड। मैंने जो टनल मोड ऑन करना है, ठीक है, मैंने ऑन कर लिया। इंटरफेस टनल कौन सी है मेरे पास जो मैंने क्रिएट की थी, टनल 10 क्रिएट की थी। यहाँ पर इनेबल ऐप से नहीं, मुझे तो रिमोट एक्सेस करना है ना, तो यहाँ पर डिसेबल कर लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक मुझे रिमोट एक्सेस करना है। और यहाँ पर क्लाइंट सेटिंग से जाएंगे। क्लाइंट सेटिंग अब ये करना है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ एजेंट कॉन्फ़िग, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्टिंग क्राइटेरिया सोर्स यूज़र कौन सा है, सोर्स यूज़र एनी हो सकता है, कोई भी सोर्स यूज़र हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ओवरराइड इसमें नहीं जाना है। IP पूल्स में जाते हैं। IP पूल्स में अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें टनल के IP पूल्स तैयार करना है कि मतलब उस रेंज में हमारे IP एड्रेसेस आएँ जो जब क्लाइंट लॉगिन करे, ठीक है। जो मेरे ये आउटसाइड यूज़र है शुजा, है ना, ये जब VPN से होके ट्रैफिक इसका जाएगा, ठीक है, वाया VPN जोन, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जो IP एड्रेस की रेंज होगी ना वो वर्चुअल होगी, ठीक है। यहाँ हम इस लैब में वर्चुअल इंटरफेस वर्चुअल IP जो लेंगे जिनकी रेंज होगी 10.3.3.1 से 10.3.3. ले लेंगे। यहाँ पर हम करीब 25 ले लेते हैं, चलो 1 to 25 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक रेंज रहेगी, इस रेंज में ही IP एड्रेस जो VPN ट्रैफिक होगा वो जाएगा, ठीक है। सेम यहीं पर यही फंडा है। तो यहाँ पर हम ऐड में जाते हैं और यहाँ पर रेंज लिखते हैं 10.3.3.1 से ले लेंगे 10.3.3.25 तक, ठीक है। ये एक 25 IP की मैंने एक रेंज ले ली। उसके बाद स्प्लिट टनलिंग मतलब ये है कि मुझे कौन से सबनेट को मुझे इन्वॉल्व करना है। दैट मीन्स जो यूज़र है, जो आउटसाइड यूज़र है, रिमोट एक्सेस करके वो कौन से सबनेट को एक्सेस कर सके, अपने इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर सके, या वो DMZ को एक्सेस कर सके, या वेब सर्वर को एक्सेस कर सके। मतलब इस तरह का मुझे यहाँ पर एक एक्सेस सबनेट तैयार करना है। तो यहाँ पर 10 डॉट सबनेट को वो एक्सेस कर सके, दैट मीन्स इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर सके रिमोट यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे DMZ जो जहाँ पर सर्वर रखा है, वेब सर्वर, उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये मैंने एक ले ली। अब यहाँ पर DMZ सर्वर 1 लोकल IP, इसकी IP जो है 10.2.2.20 है। ये मैंने एक एड्रेस ऑब्जेक्ट तैयार किए थे, ठीक है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पोलो ऑल्टो फायरवॉल ट्रेनिंग की, उसमें आप पुराने वीडियो देख सकते हो। वहाँ से आपको इसका आइडिया हो जाएगा मैंने कहाँ से ये एड्रेस रेंज लिखे हैं, ठीक है, एड्रेस ऑब्जेक्ट लिखे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर नेटवर्क सर्विसेज में जाएंगे, सेम टू सेम ओके कर देते हैं, ठीक है।
ये एजेंट का कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। यहाँ पर हम लोग जाएंगे नेटवर्क सर्विसेज में। यहाँ पर प्राइमरी डीएनएस, चलो मैं दे देता हूँ 8.8.8.8.8.8, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने डीएनएस दे दिया गूगल का, और कनेक्शन सेटिंग्स डेज वीडियो नथिंग, ओके कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये काम हो रहा, गेटवे का भी हो गया, पोर्टल कॉन्फ़िगर हो गया, गेटवे कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ से हम इसको कमिट कर लेंगे, राइट। अब हम लोग फायरवॉल में सिक्योरिटी पॉलिसी रूल तैयार करेंगे, ठीक है, उस रिमोट एक्सेस यूज़र के लिए। तो भाई सिक्योरिटी पॉलिसी में सबसे पहले यहाँ पर पॉलिसी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पर हम एक ऐड करेंगे पॉलिसी, और सिक्योरिटी रूल ऐड करेंगे। इसका नाम डालेंगे वीपीएन कनेक्शन, ठीक है। और ये सिक्योरिटी पॉलिसी जो मेरी होगी, ये होगी इंटर जोन, ठीक है। सोर्स में जाएंगे, सोर्स ले लेंगे वीपीएन, क्योंकि वीपीएन ट्रैफिक है, वीपीएन सोर्स होगा। सोर्स में मैं चाहता हूँ कि ट्रैफिक जो है इनसाइड से भी जाए, इनसाइड से अदर जोन में ट्रैफिक जाए, मतलब एक जोन का ट्रैफिक दूसरे जोन में जाए। तो मतलब ये हमें सारे जोन ले लेते हैं, ठीक है, डीएमजी ट्रैफिक ले लेते हैं। सोर्स वीपीएन भी हो गया, इनसाइड भी हो गया, डीएमजी भी हो गया। साइमल्टेनियसली इधर भी सोर्स एड्रेस तो कोई भी हो सकता है, सोर्स यूज़र भी कोई हो सकता है। यहाँ पर डेस्टिनेशन में जाते हैं, इसी तरह से डेस्टिनेशन में भी साइमल्टेनियसली मैं यही चीज़ देता हूँ, ट्रैफिक मेरा वीपीएन से पे जाए, ट्रैफिक मेरा इनसाइड पे जाए, ट्रैफिक मेरा जो है आउटसाइड पे जाए, ठीक है। सेम वही ले लिया, जो सोर्स है जो डेस्टिनेशन सेम ले लिया। यहाँ पर हम एप्लीकेशन में जाते हैं, एप्लीकेशन में एनी रहते हैं, डिपेंड्स ऑन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट, एक्शन में चले जाते हैं। अब यहाँ पर सेशन हमें स्टार्ट भी चाहिए और एंड भी चाहिए, यहाँ पर अलाउ कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, मुझे क्यों नहीं दे रहा भाई ये कुछ, सोर्स मैंने गड़बड़ी करी है, डीएमजी सोर्स एड्रेस एनी, ओके अब देगा मैंने एनी नहीं लगाया था, अब यहाँ पर ओके दे देगा, ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार हो गई। कहाँ चली गई भाई, वीपीएन, ओके ये है वीपीएन कनेक्शन, इसको मैं मूव करके यहाँ से मूव टू टॉप कर दूंगा, ठीक है। ये टॉप पे चली गई सिक्योरिटी पॉलिसी। अभी यहाँ से मैं कमिट कर लेता हूँ और ये कमिट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट जो है टेस्टिंग करेंगे और कुछ ट्रबल शूटिंग करेंगे अपने जो आउटसाइड मेरा जो बंदा है शुजा नाम का, उसके पीसी से। तो हम लोग अब विंडोज़ 10 मशीन पे आ गए हैं। शुजा की मशीन जो मैंने बताया था, जो रिमोट एक्सेस यूज़र है, उस मशीन पे आ गए हैं। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे वीपीएन को कि वे वीपीएन पे हम इस मशीन के थ्रू कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पोर्टल देखते हैं, क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पर पोर्टल की हम लोग आईपी डालेंगे https://1.250। ये फायरवॉल की आउटसाइड इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फायरवॉल की आउटसाइड इंटरफेस आ गई। एडवांस में जाते हैं और फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस की आईपी को मैंने यहाँ से ओपन किया। प्रोसीड टू अनसेफ, बिकॉज यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट इस तरह का वैलिड नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर नॉट सिक्योर आ रहा है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है उसकी। यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, ओके। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन देखिए पेज आ गया मेरे पास, ठीक है। ये पोर्टल है और यहाँ पर मैंने जो यूज़र बनाया था शुजा, और मैंने इसकी पासवर्ड जो दिया था abc@1234 और लॉगिन किया। तो हम लोग देखिए यहाँ पर पोर्टल पे इजीली लॉगिन हो गए, ठीक है।
अब ये इन्फॉर्मेशन मैं फायरवॉल में चेक करता हूँ जाके। ओके, तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर में गए, ग्लोबल प्रोटेक्ट पे गए, यहाँ पर जो लॉग्स आ रहे हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल, जीपी पोर्टल जो मैंने बनाया था, पोर्टल में मैंने लॉगिन किया, ये सक्सेसफुल आया, ठीक है। और लॉगिन बिफोर लॉगिन था, ठीक है। यहाँ पर जो आईपी थी 192.168 के थ्रू आ रही, क्योंकि मेरे बाहरी नेटवर्क है, मैं इंटरनेट पे हूँ, और जो मेरी आईपी है 1.48 है। और देखिए यूज़र नेम जो आ रहा है वो शुजा नाम से। पोर्टल ऑथेंटिकेशन सक्सेस, लॉगिन स्टेज आ गई, ठीक है। बिफोर लॉगिन देन लॉगिन, ये आ गई जीपी पोर्टल, मैंने पोर्टल लॉगिन कर लिया, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, देखिए आप, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। जब आप लैब बनाओ, जब चीज़ें आती है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके आती है सामने, बहुत अच्छा फील होता है, राइट। तो यहाँ पर ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल ऑन हो गया है। यहाँ से आप किसी भी एक एजेंट को क्लिक करके उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस तरह से बन के आएगा। ये एक सॉफ्टवेयर है, ऐप गेट स्टार्टेड, ओके। इस तरह से पोर्टल है। ये पोर्टल की आईपी में डालूंगा .168.1.250, इसको मैं एंटर करता हूँ। कनेक्टिंग आ रहा है। सर्टिफिकेट इज नॉट साइंड बाय ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। हम यहाँ पर देखते हैं शो सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है ट्रस्टेड अथॉरिटी का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे जो मैंने अभी न्यूली क्रिएट किया है, और इसको मैं लोकल मशीन में इसके नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। लोकल मशीन में डालना है मुझे ना, ये नेक्स्ट करा। अब यहाँ पर मुझे पूछेगा कि मुझे कहाँ स्टोर करना है सर्टिफिकेट को। मैं प्लेस ऑल सर्टिफिकेट स्टोर को मैं कहाँ, ट्रस्टेड अथॉरिटी, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी में इसको स्टोर कर देता हूँ कि भाई ये सर्टिफिकेट जो आया है फायरवॉल से ये ट्रस्टेड है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और ये फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो इंपोर्ट हो गया सिस्टम पे। इसे टोपोलॉजी में अगर हम लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो जो मैंने सर्टिफिकेट की मैंने बात की थी ना, तो ये फायरवॉल क्या कर रहा है, फायरवॉल ने एक साइंड सर्टिफिकेट भेजा इसके पास। सिस्टम ने कहा कि भाई सर्टिफिकेट है, ये ट्रस्टेड नहीं है, मैं नहीं मानता ये सेशन ये कि ये ट्रस्टेड है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम सर्टिफिकेट को स्टोर कर लेते हैं इसके ब्राउज़र पे या इसके सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं सर्टिफिकेट को, तो ये मतलब ये हो गया कि ये सिस्टम फायरवॉल का एक विश्वास पात्र हो गया। समझते ना भाई, फायरवॉल क्या है, अब इसको ट्रस्ट कर सकता है, इस मशीन को फायरवॉल ट्रस्ट कर सकता है। दैट मीन्स ये मशीन भी सेशन को ट्रस्ट कर सकती है, ठीक है। अब ये ट्रस्टेड एक अथॉरिटी हो गया आपस में, और ये ट्रस्टेड एक सेशन हो गया। अब ये सेशन के थ्रू फायरवॉल क्या करेगा, इसको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा जहां भी इसको जाना है एज पर द पॉलिसी, ठीक है। दोबारा अपने लैब में आते हैं, तो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ओके कर लिया। तो अब देखिए यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, शुजा, और पासवर्ड 1 2 3 4 ठीक है। फाइंडिंग द बेस्ट अवेलेबल गेटवे, अब ये फाइंड कर रहा है गेटवे को, ठीक है ना। मैंने बताया था ना हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, ये गेटवे को बेस्ट अवेलेबल गेटवे होगा उसको फाइंड करेगा और लॉगिन हो जाएगा। एक ही गेटवे फिलहाल, तो 2-3 गेटवे तो कुछ चीज़ें देखने को अच्छी मिले। तो नाउ वी आर गुड टू गो, वी आर कनेक्टेड। हम यहाँ से देखिए एक इन्फॉर्मेशन एक और आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको चेंज गेटवे का भी एक ऑप्शन आ रहा है। बेस्ट गेटवे मेरे लिए पालो अल्टो फायरवॉल जो मैंने बनाया था। अभी यहाँ पे अगर आप 2 या 3 गेटवे तैयार करते तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती मुझे। गुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे इसकी ग्लोबल प्रोटेक्ट की, और यहाँ से देखिए कनेक्शंस में देखते हैं मैनेज पोर्टल्स। ये पोर्टल क्या मेरा है आईपी, और बेस्ट अवेलेबल गेट पे पालो अल्टो फायरवॉल है। अब ये देखिए प्रोटोकॉल जो सेशन दिखा रहा है
SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव कनेक्टेड VPN वाया सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL VPN वी हैव कनेक्टेड, ठीक है। सेशन अप टाइम भी दिखा रहा है यहाँ से। यहाँ पर IP एड्रेस ये देखिए, ये मेन चीज़ है। IP एड्रेस जो है 10.3.3.1 जो मैंने पूल लिया था, तो पहली IP इसने यहाँ से कनेक्ट कर ली है, ठीक है। और ये देखिए यूज़र नेम, तो ये देखिए यूज़र नेम शुजा दिखा रहा है, ओके। शुजा यूज़र नेम कनेक्टेड। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से हम लोग ट्रबल शूटिंग में कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। IP कॉन्फ़िग, ये देखिए यहाँ पर हमने IP कॉन्फ़िग किया, ठीक है। तो यहाँ जो IP दिख रहा है, वर्चुअल IP जो शो हो रही है हमें, वो 10.3. ये है VPN IP। VPN के थ्रू जो IP पूल मैंने तैयार किए थे सबनेट, उसमें पहली IP जो है उसको ले लिया है इसने, सिस्टम ने। और जो इसका ईथरनेट अडेप्टर है, ठीक है, ईथरनेट अडेप्टर IP है 1.48, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि हम VPN से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पिंग करेंगे फायरवॉल की IP। तो ये पिंग हो रही है, ठीक है। फायरवॉल की IP हम पिंग कर सकते हैं और लोकल यूज़र भी हमें पिंग करना थे, इसके लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा। तो फायरवॉल की IP, दैट मीन्स हम यहाँ पर, ये तो पिंग हो रहा है, ठीक है। अब हम फायरवॉल की इंटरनल IP पिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हम इंटरनल IP, इंटरनल नेटवर्क रीचेबल हो सकते हैं। तो ये देखिए फायरवॉल की इंटरनल IP भी हम पिंग कर सकते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लॉग्स चेक करते हैं। लॉग्स के लिए मैं मॉनिटर में जाऊँगा, ट्रैफिक में जाऊँगा, यहाँ पर ट्रैफिक लॉग्स चेक करते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई जी जो ट्रैफिक लॉग्स आ रहे हैं वो किस यूज़र से आ रहे हैं और वाया हमारा जो VPN कनेक्शन का सिक्योरिटी पॉलिसी रूल है वो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ है। जो ट्रैफिक हमको मिल रहे हैं, जो मैंने IP पिंग की थी ना 10.1.250, फायरवॉल की इंटरनल IP पिंग हो रही है, अलाउड है एक्शन, और रूल है VPN कनेक्शन, और सोर्स यूज़र शुजा के थ्रू हो रहा है। और देखिए सोर्स IP 10.3. से हो रही है क्योंकि जो ये VPN IP है, और ये फायरवॉल जो ये जोन VPN जोन के थ्रू जा रहा है ट्रैफिक और इनसाइड तक जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स सोर्स VPN है और डेस्टिनेशन इनसाइड पे ना, ये तो इनसाइड IP है फायरवॉल की। मैं पिंग कर रहा हूँ, अलाउ हो रहा है। इसी तरह से मैंने 8. जो मैंने पिंग किया था DNS भी पिंग हो रहा है, ठीक है। उसके साथ DNS की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके, दैट्स अ रियली गुड स्टार्ट और गुड लैब यू कैन से। हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। ऑथेंटिकेशन भी हमारा सक्सेसफुल है, गूगल प्रोडक्ट पे कनेक्ट भी हो गए हैं, VPN भी सक्सेसफुल है, लॉग्स भी हमको मिल रहे हैं, तो हमारा लैब सक्सेसफुल हो गया। तो यूज़र ID देखता हूँ, यूज़र ID पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे। यूज़र ID पे भी देखिए इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। हम सोर्स टाइप, मेरा का ग्लोबल प्रोडक्ट सोर्स टाइप है, ठीक है। हमारा सोर्स यूज़र है शुजा और VPN क्लाइंट हूँ मैं, और यूज़र है शुजा और IP 10.3.3.1। यूज़र ID भी सक्सेसफुल है, ओके। और फिर से ग्लोबल प्रोडक्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा और ट्रबल शूटिंग लॉग्स देखते हैं। तो यहाँ पर सोर्स यूज़र, इवेंट है गेटवे HIP चेक, होस्ट इन्फॉर्मेशन स्टेज है, सक्सेसफुल है, पोलर फायरवॉल गेटवे है, आपका विंडोज़ 10 मशीन है इन्फॉर्मेशन, और जो IP पब्लिक IP 1.48 से आ रहा है ट्रैफिक, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मैंने ग्लोबल प्रोडक्ट
SSL रिमोट एक्सेस वीपीएन के रिगार्डिंग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे और IPsec साइड टू साइड वीपीएन भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रैक्टिकल।